Hey guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mockzone MBA preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are preparing for SNAP 2023 exam because in this video, I want to discuss how to score 38 plus marks in SNAP. Guys, काफी लोग रेगुलर पिंग्स आ रहे हैं regarding this कि कैसे हम 38 plus marks स्कोर कर सकते हैं. So guys, मैं आपको सेक्शन बाय सेक्शन स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि आप कैसे किसी एक स्ट्रॉन्ग सेक्शन में मैक्सिमाइज करके स्कोर बढ़ा सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग मस्ट डू टॉपिक्स, जो टॉपिक सबको करने ही चाहिए चाहे कोई भी कॉलेज टारगेट कर रहे हो, उसके बारे में बात करेंगे. तो गाइस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो अच्छा रहेगा बिकॉज हम लोग के चैनल पे लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं. गाइस हम लोग स्नैप की प्लेलिस्ट क्रिएट हो गई है, उसको आप जरूर फॉलो करना. वीडियो के एंड में आपको उसका लिंक मिलेगा. गाइस ये टेलीग्राम व्हाट्सएप एंड फेसबुक के लिंक्स हैं, इनको आप जरूर ज्वाइन करना. स्नैप का व्हाट्सएप ग्रुप भी है एंड स्नैप का टेलीग्राम ग्रुप 6100 प्लस मेंबर्स का है. यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे रिलेटेड टू स्नैप, इसको आप जरूर ज्वाइन करना. गाइस एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है पहले कि स्नैप में इस बार 1 लाख के अराउंड एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया है. एप्लीकेशन अब बाई 25%. गाइस कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है, ठीक है, और स्नैप में SIBM स्कीम का पैकेज भी बहुत अच्छा है. इवन जो आपका SIB पुणे वगैरह है, ये आज की डेट में 15-16 लाख का पैकेज देने लग गए एवरेज. तो गाइस अवेयरनेस बढ़ रही है, ठीक है, तो लोग ऑप्शन रखने लगे हैं अब, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था. काफी लोग कैट पे डिपेंड नहीं हो सकते, इसलिए नॉन कैट में भी अब डिपेंडेंसी बढ़ रही है, ठीक है. तो गाइस ये सब चीजें होंगी एंड काफी लोग डरे हुए हैं कि आप इतने सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं, 1 लाख लोग दे रहे हैं तो कॉम्पिटिशन टफ होगा. तो डेफिनेटली गाइस कॉम्पिटिशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा. बस आप उन लोगों से अलग कैसे हो पाओगे? आप अलग हो पाओगे थोड़ा स्मार्ट स्ट्रेटेजी लगा के, वैरायटी में फोकस करके. थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, क्वेश्चन टाइप्स देखने पड़ेंगे, ठीक है. जो हर कोई कर रहा है वो तो आपको करना ही है, बट जो हर कोई नहीं कर रहा है वो भी आपको करना है, ठीक है. हर कोई क्या कर रहा है? हर कोई अरिथमेटिक पढ़ रहा है. आपको क्या पढ़ना है? बायनोमियल थ्योरम, हाइट्स एंड डिस्टेंस, स्टैटिस्टिक्स. एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट. तो गाइस ये सब स्ट्रैटेजी बताऊंगा मैं अभी आपको. तो पैनिक मत करो, 1 लाख लोग अप्लाई किए. ये मत सोचो कैट टफ है इसलिए ऐसा हुआ है, क्योंकि कैट के पहले इनरोलमेंट क्लोज हो गए थे इसकी. 23 नवंबर को स्नैप का फॉर्म बंद हो गया था, 26 को कैट हुआ है. तो ये मत सोचो कि कैट टफ आने की वजह से ऐसा हुआ है. इवन अगर कैट के बाद एप्लीकेशन ओपन होते, मुझे लगता है कम से कम 30-40 हजार लोग और बढ़ते स्नैप, क्योंकि कैट जिस तरह का आया है, हर कोई पूछ रहा था कि स्नैप का खुलेगा क्या. खैर जो भी है गाइस, ठीक है, अपना फोकस करो, ठीक है. आई नो 1 लाख बहुत ज्यादा होता है, बट आपको खुद पता है गाइस कि जितने स्टूडेंट्स सीरियस होते हैं वो मॉक्स जो देते हैं वो 10,000 बच्चे होते हैं, 5,000 10,000. तो 5,000 10,000 बच्चों में यहाँ कॉम्पिटिशन है, ठीक है. मेन चीज यही है. अब देखो गाइस बात करते हैं हम लोग स्ट्रैटेजी की. तो गाइस देखो सिंपल बात ये है कि पहले मैं वो केस ले रहा हूँ जो मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम है कि काफी लोगों को क्वांट से फियर है, ठीक है. क्वांट्स काफी लोगों को टफ लगती है, ठीक है. क्वांट्स में नंबर नहीं आ रहे हैं. तो गैस जिन लोगों को क्वांट्स मतलब टफ लगती ही है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको क्वांट्स पढ़ा भी दो स्टिल उनको डर रहता है कि वो कर पाएंगे कि नहीं, ठीक है. काफी लोग का पढ़ लेते हैं सब कुछ, बट एग्जाम में क्वांट्स का क्वेश्चन देखते ही उनको कुछ याद नहीं आता है. ऐसे बहुत लोग होते हैं, मैंने बहुत सारे मैसेजेस देखे हैं कि क्वांट्स से नंबर ही नहीं आ रहे हैं सब कुछ पढ़ने के बाद भी. तो मैं उनको गैस यही बोलूंगा इस टाइम पे कि क्वांट्स में आप जो आपको ईजी लग रहा है, जो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, आप टॉपिक सारे कवर करो. अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर्स, मॉडर्न मैथ्स. बस आपको जो टफ लग रहा है वो छोड़ दो, बिल्कुल बेसिक बेसिक करके जाओ. इससे फायदा क्या है ना, आपकी क्वांट्स वीक है, ठीक है. मान लो 8 क्वेश्चन अर्थमेटिक किया और आठों के आठों बहुत टफ है, आप नहीं कर पाए, ठीक है. ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन बहुत इजी आ गया, मान लो नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन आ गया जो आप कर सकते थे. एक क्वेश्चन पीएनसी का आ गया, एक क्वेश्चन नंबर्स का आ गया. क्वालिटी क्वेश्चन का बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया, सम ऑफ रूट्स का. तो गाइस वैरायटी करने का फायदा क्या है ना, स्नैप करता क्या है, स्नैप वो टॉपिक टफ देता है जो हर कोई पढ़ के जाता है, और जो स्नैप में कम पढ़ के जाते हैं लोग वो टॉपिक को इजी कर देता है. जैसे ग्राफ्स, अब काफी लोग नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा ग्राफ का, ठीक है. एरिया बाउंडेड रीजन का क्वेश्चन आ जाएगा, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल 15. अब लोगों ने सुना ही नहीं कभी ये चीज. तो गाइस मैं उन लोगों को ये बोलूंगा कि मैथ्स अगर टफ लग रही है तो मैथ्स में बिल्कुल इजी इजी कर लो, बट क्योंकि आपको अगर SIBM जाना है, ठीक है, तो आपको रीजनिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. जिन लोगों की मैथ्स वीक है उनको मैं ये बोलूंगा रीजनिंग के पीछे पड़ जाओ बिल्कुल. मतलब देखो हर किसी को बंदे को पता है कि हमारी मैथ्स वीक है, ठीक है. अभी मैं लास्ट ईयर के पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, लास्ट ईयर पेपर टफ आया ही था. आपकी वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग, आप नहीं कर पाते. मैं अभी उन लोग की बात कर रहा हूँ जिनकी मैथ्स वीक है. तो गैस आपको खुद से पता है कि हमारी मैथ्स नहीं हो पाती है, हम जितना पढ़ने नहीं हो पाएगा. तो आप क्या कर सकते हो, आप मेनली LR एंड VA में फोकस कर सकते हो ज्यादा. कौन से आप मान के चलो कि आप 7-8 क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है, अगर आपकी मैथ्स वीक है तो, ठीक है. बट आपको देखो VA में 15 क्वेश्चन आते हैं, LR में 25 आते हैं. तो LR में सबसे ज्यादा फोकस करो, ठीक है. और मैंने काफी देखा कैट भी ऐसा होता है जिनकी क्वांट्स वीक होती है. खैर अब तो 5 साल से कैट में LR भी टफ आ रही है, बट स्टिल LR में टॉपिक्स होते हैं वो समझ में आ जाएंगे आपको,
ठीक है। तो LR में 25 में से टारगेट करो कि आप डेली रूल बना लो आज से कि कौन से देखो करनी है, बट LR में आपको डेली 25-30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं डेली, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग। और क्योंकि देखो आपको LR को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको LR का हर टॉपिक करना पड़ेगा ढंग से, ठीक है, क्योंकि आपका ऑलरेडी कॉन्ट्स वीक है और आपको अगर जाना है SIBM पुणे तो आपको LR को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो पहली बात तो मेरा वीडियो में जाकर सिलेबस देखो, LR का क्या है, हर एक टॉपिक से 30-40 क्वेश्चन करने का ट्राई करो। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका एक अटेम्प्ट और है, 10 तारीख को के बाद 17 को भी है या 22 को भी है। अगर डेली आप 30-40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो 20 दिन में आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 20 दिन ही 15 दिन मान लो, ठीक है, 15 दिन में आपके हो जाएंगे करीब 600 क्वेश्चन, 15 × 40, 600 क्वेश्चन LR में प्रैक्टिस करके जाओगे आप अलग अलग टॉपिक से। तो डेफिनेटली आपके 25 क्वेश्चन में से आपको कितना टारगेट करने हैं, आपको 18 से 20 मार्क्स टारगेट करने हैं गाइस, आपको 18 से 20 मार्क्स टारगेट करने हैं, ठीक है। और गाइस आपको LR भी स्ट्रॉन्ग करनी है अपनी और VA भी स्ट्रॉन्ग करनी है। VA में क्या है गाइस, VA स्ट्रॉन्ग कैसे होगी, अगर आप पेपर उठा के देखो तो VA में मैक्सिमम क्वेश्चन वोकैब, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब, कंपाउंड वर्ड्स, इन सबके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, बाकी पैराजंबल्स आता है, ठीक है। तो मैंने काफी लोगों को देखा है जिनका VA में 12-13 नंबर आ जाता है 15 में, ठीक है, काफी लोगों को नहीं भी आता है। तो कुछ लोग पूछते हैं VA कैसे करनी है, तो VA गाइस मेनली स्नैप पे रटने वाला काम होता है, ग्रामर के 3-4 क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच और एरर स्पॉटिंग के कम से कम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो VA में। अपार्ट फ्रॉम दैट वोकैबुलरी आपने जहां से भी पढ़ा उसको रिवाइज करो अच्छे से, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, कंपाउंड वर्ड्स, कंगारू वर्ड्स, कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोनिम्स, ये सारे टॉपिक्स, मतलब VA में भी आपको सारे टॉपिक्स जो सिलेबस में है वो करने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं करना है क्योंकि आपकी कॉन्ट्स ऑलरेडी वीक है। तो क्या सिर्फ एक ऑप्शन है, अगर आपका कॉन्ट्स वीक है और आपको SIBM पुणे जाना है, ठीक है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि कॉन्ट्स पढ़ना छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ कॉन्ट्स पढ़ना है, बट आपको LR भी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है। तो आप अगर LR में 18 नंबर मार देते हो, ठीक है, एंड VA में 11 नंबर आ जाता है आपका, ठीक है, 18 क्या, अगर 18 कभी कभी तो लोगों का 20-22 भी आता है, बट स्टिल पेपर टफ आ रहा है, मान लो ट्रिकी आता है LR, क्योंकि LR ही बहुत ईजी नहीं आती, कुछ टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन रहते हैं LR में, स्टिल 18-19 मार्क्स, 19 मार्क्स LR में आ गए और 10 नंबर आपके अगर VA में आ गए, 29 मार्क्स यहाँ से हो गए, ठीक है। बाकी क्या है, आपको कॉन्ट्स में क्या करना होगा, कॉन्ट्स में आपको 9 मार्क्स टारगेट करने होंगे, तो आपका हो सकता है। तो बाकी ये मैंने बोला 19, बट डिपेंड करता है आपकी LR कितनी स्ट्रांग है, अगर आप वाकई स्ट्रांग कर सकते हो तो आपके 20+ मार्क्स भी आ सकते हैं। तो सिर्फ एक ही रीजन है गाइस, अगर आप SIBM पुणे जाना चाहते हो कॉन्ट्स को कम करके तो, ठीक है, वो चीज है। अब पेपर अगर कॉन्ट्स का टफ आएगा तो आप 6-7 क्वेश्चन कर पाओगे, तो आपको यहाँ पे नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, फिर आपको LR करना पड़ेगा 21 एंड VA करनी पड़ेगी 12, ठीक है। तो VA में थोड़ा लक भी होता है, लक क्या मतलब वो क्या वर्ड कौन सा आ गया, कौन सा आपने पढ़ा था, वो सब चीजें भी होती है। बट गाइस देखो वही है कि जिनकी कॉन्ट्स बहुत ही वीक है उनके साथ SIBM पुणे जाना थोड़ा टफ तो है ही है, ठीक है, जिनकी बहुत ही वीक है, बट स्टिल मैनेजेबल है अगर आप कर पाओ तो, ठीक है। अब गाइस अगर लास्ट ईयर के पेपर देखें, लास्ट ईयर क्या था ना, लास्ट ईयर आपकी कॉन्ट्स टफ हो चाहे आपकी कॉन्ट्स स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, पेपर लास्ट ईयर टफ आया था, जल्दी आया ही था लास्ट ईयर पेपर। तो ऐसे केस में गाइस वही है कि आपको कॉन्ट्स में, फिर आप देख लो पेपर अगर टफ आया आपका कॉन्ट्स का, तो आप माइंड मेकअप करके चलो, और अभी मान मान के चलो कि पेपर टफ आएगा लास्ट ईयर की वजह, तो आप कॉन्ट्स में तुरंत स्किम कर लो। अब मैंने आपको बताया था कि कौन से 25 मिनट देने हैं आपको, ठीक है, LR एंड VA में 25, LR में 25 मिनट देने हैं एंड VA में 10 मिनट देने हैं। अब आपको लग रहा है पूरे 20 क्वेश्चन में आप 8-9 क्वेश्चन कर पा रहे हो, जल्दी से वो क्वेश्चन करो, तो 25 मिनट देने की जरूरत नहीं है ना कौन से आपको, आप 15 मिनट में कर लोगे, मान लो 7-8 क्वेश्चन, अगर मान लो बहुत ही रफ आई है कॉन्ट्स, ठीक है, अब बाकी जो टाइम बचेगा यहाँ एडजस्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप LR में पूरा फोकस करो, ठीक है। तो इवन अगर एक बार लास्ट ईयर की तरह भी आता है कि जो चाहे आपकी कॉन्ट स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, आपका कॉन्ट ज्यादा नहीं आ पाएगा नंबर, चाहे आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो तो 12 नंबर ले आओगे, बट जनरली 9-10 नंबर आ पाएगा, उस केस में भी आपको LR में फोकस करना है, ठीक है। तो गाइस कंक्लूजन क्या है पेपर टफ का, कंक्लूजन ये है कि LR ही इज एवरीथिंग, LR में फोकस ज्यादा करना चाहिए आपको, ठीक है, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। अब गाइस बिल्कुल उल्टा भी हो सकता है इस बार, ये भी माइंड मेकअप नहीं चलो, बिल्कुल उल्टा भी हो सकता है कि कॉन्ट्स बहुत इजी आ गई, देखो उनको ओवरऑल स्नैप पेपर टफ देना है ना, कॉन्ट्स बहुत इजी आ गई, कॉन्ट्स अगर बहुत इजी आ गई तो हर कोई 17-18 नंबर लाएगा। LR ट्रिकी आ गई, LR में सपोज करो लेंथी पजल्स आ गए, क्रिटिकल रीजनिंग एनमैट वाले बड़े बड़े आ गए, तो वही चीज उल्टी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको LR है फिर 13-14-15 नंबर ला पाओगे, कॉन्ट्स 17-18 ला पाओगे, वो चीज है। तो गाइस आप माइंड मेकअप हर चीज करके चलो, क्योंकि उनको अगर ओवरऑल पेपर टफ बनाना है तो जनरली वो लोग कॉन्ट्स टफ करते हैं, बट कभी कभी उल्टा भी कर देते हैं, कॉन्ट इजी करके LR टफ कर देते हैं, ठीक है, ये चीज है।
तो गाइस सिंपल सी बात ये है कि क्वांट्स में आप फोकस करो ही करो, बट एलआर को बिल्कुल निगलेक्ट मत करो, एलआर के टॉपिक से फोकस करो, ठीक है, उससे आपका अच्छा हो जाएगा। और एलआर में कुछ टॉपिक्स सैचुरेटेड होते हैं, कुछ अनसैचुरेटेड टॉपिक्स होते हैं। अनसैचुरेटेड मतलब होता है वो टॉपिक्स जिनको आप जितना पढ़ लो आप बोल नहीं सकते कि आप कर ही लोगे। जैसे आपका हो गया नंबर सीरीज, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, मिसिंग फिगर्स, ये सब क्वेश्चन आप करते रहो प्रैक्टिस, बट आप उस टाइम पे लॉजिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है, तो वो चीज है। बट कुछ टॉपिक्स फिक्स भी होते हैं, ठीक है, फिक्स टॉपिक्स बनाएंगे भी हम। तो गाइस ये बातें हो गई काफी, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं मेनली टॉपिक्स की जो सबको करने ही करने हैं। आप चाहे SIBM पुणे जाने वाले हो, चाहे आप कोई भी कॉलेज जाने वाले हो, ये टॉपिक्स आपके लिए चेकलिस्ट बननी चाहिए। बस एक बात माइंड में रखना, सिर्फ इन्हीं टॉपिक से करके अगर आप SIBM पुणे टारगेट करोगे तो आपके लिए रिस्की हो सकता है, ठीक है। मैंने इसलिए टॉपिक्स दिए हैं सारे कि आपको इतने करने ही करने हैं हर हाल में। जो लोग बैकअप के लिए और कॉलेज देख रहे हैं उनके लिए बेस्ट। कौन में गए देखो, अर्थमेटिक्स सबको पूरा करना पड़ेगा, उससे कोई ऑप्शन नहीं है। आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस सब करना पड़ेगा। अलजेब्रा में APGP क्वाड्रेटिक क्वेश्चन अच्छे से कर लो, ठीक है, जितना अच्छे से आप कर पाओ। लॉगरिथम्स की प्रॉपर्टीज बेसिक पढ़ लो। LCM नंबर्स में आपको ये करना है, मैंने इसके भी सब टॉपिक्स दे दिए, LCM HCF मॉडल्स, फैक्टोरियल, रिमाइंडर्स, डिविजिबिलिटी रूल्स, और यूनिट डिजिट वगैरह भी कर लेना। नंबर्स हो गया, इसमें आपका क्या हो गया, ज्योमेट्री में सर्कल्स एंड ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज कर लो। पॉलीगन्स अच्छे से कर लो, वाइस पॉलीगन इजी होता है, पॉलीगन ऐसा टॉपिक है जिससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ पाते हैं टफ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड हाइट्स एंड डिस्टेंस का लेना, बिकॉज़ 2 साल से हाइट्स एंड डिस्टेंस से दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसलिए बोल रहा हूं कि इजी है, काफी सैचुरेटेड टॉपिक है। अगर आप वैरायटी कभी गए हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। एटलीस्ट स्लोप ग्लोब और लाइन कैसे इक्वेशन निकालते हैं वो सब पढ़ लेना। ये 12 टॉपिक्स हर कोई करके जाएगा, ठीक है। LR में गाइस ये टॉपिक्स बिल्कुल रटे होने चाहिए आपको, मतलब कि ऐसे होने चाहिए कि क्या जितना बड़ा टफ क्वेश्चन हम कर लेंगे। क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स मिला के 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। साइलोजिज्म अच्छे से कर लो, ब्लड रिलेशन अच्छे से कर लो, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, नंबर सीरीज, ये टॉपिक्स बिल्कुल अच्छे से कर लो, ठीक है। ये गैस 6 टॉपिक्स हैं जो आपको हर किसी को करना है। नंबर सीरीज बस ऐसा टॉपिक है जो अनसैचुरेटेड है, बाकी सारे टॉपिक्स बिल्कुल सैचुरेटेड है, ठीक है। तो गैस ये 5 टॉपिक्स मेनली करने, नंबर सीरीज प्रैक्टिस करना है। अब VRC में क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये ग्रामर हो गया आपका। अब वोकैबुलरी आपको करनी है, इडियम्स, कलेक्टिव नाउन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फॉरेन वर्ड्स, फिगर ऑफ स्पीच, कंपाउंड वर्ड्स, पैरा जंबल्स की अच्छी प्रैक्टिस कर लेना, 40-50 क्वेश्चन। तो गाइस ये टॉपिक्स आपको करने हैं क्वांट LRVA में। अगर ये टॉपिक्स आप अच्छे से करके जाते हो डिटेल में तो आपका बहुत चांस अच्छा नंबर आनेगा, ठीक है। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। बाकी गाइस अभी भी टाइम है, कोई अगर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में करना चाहता है देखें, चेक आउट द मिनी क्रैश कोर्स। कंपटीशन गाइस बढ़ चुका है, बट आप एग्जैक्टली क्या पढ़ रहे हो मैटर वो करता है। सिंपल सी बात ये है कि एग्जाम में अगर आप देने जा रहे हो, बैठे हो, सामने जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो सेम क्वेश्चन आपका देखा हुआ है तो आप कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। गाइस सिलेबस कंप्लीशन अलग चीज होती है, वैरायटी एक अलग चीज होती है। जिसने भी कैट एग्जाम दिया उसने सिलेबस कंप्लीट किया ही है, बट नंबर क्यों नहीं आते, क्योंकि आप क्वेश्चन टाइप्स कम देखते हो, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करना बड़ी बात नहीं है, आप थ्योरी पढ़ लो सिलेबस कंप्लीट हो गया, पर क्वेश्चन टाइप्स मैटर करता है। स्नैप का मिनी क्रैश कोर्स एटलीस्ट जो लोग 17-22 का एग्जाम देने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। आपके पास अगर 10 दिन भी है तब भी आप अच्छा कर सकते हो। लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स कोई मत छोड़ो, PYQs अच्छे से करो, लाइव सेशन लगातार चल रहे हैं, कल नंबर सेशन हुआ है, कैट के बाद कम से कम 5 सेशन ले चुके हैं हम लोग, ठीक है। 15 मॉक्स, मॉक्स काफी रेलिवेंट है एज पर द लेटेस्ट पैटर्न, ठीक है। बाकी शेड्यूल टेस्ट, व्हाट्सएप सेशंस, ये हम लोग प्लान करेंगे। मेरा मेन फोकस क्या है गाइस, आपका मिनी क्रैश कोर्स देने का, कि आपको लाइव क्लास का कोई भी रिकॉर्डिंग छोड़नी नहीं है, चाहे आपको 1.5x में देखना पड़े। कम टाइम में आप ज्यादा वैरायटी अपनी आंखों के सामने से लेके जाओ, ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। इस टाइम पे अप्रोच गलत क्या होगी, प्रैक्टिस शीट लगा रहे हो, प्रैक्टिस शीट क्वेश्चन डाउट पूछ रहे हो, वो सब टाइम वेस्ट है। आपको कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन देखने हैं, वो अप्रोच होनी चाहिए। प्राइसिंग इसकी 179 है, जो कि बहुत इकोनॉमिकल है, ठीक है। बाकी अगर स्नैप के मॉक्स हम लोग न्यू पैटर्न के हैं, मॉक्स ऐसे डिजाइन किया गया कि एनीवन कैन अफोर्ड, ठीक है। प्राइसिंग उसकी ऐसे रखी गई। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस मॉक्स हम लोगों के डिजाइन ऐसे हुए हैं, 15 मॉक्स में आपको सब कुछ मिलेगा जो स्नैप वर्स्ट केस में सोच सकता है। कुछ मॉक्स में RC भी है, कुछ मॉक्स में आपका RC के अलावा पजल्स भी है, बाकी डिफिकल्टी भी अच्छा है। गाइस 30+ मार्क्स अगर आप 5-6 मॉक्स में ला पा रहे हो तो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो आप। बाकी गाइस ये लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स ही हैं हम लोगों के, रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अच्छे से प्रिपरेशन करो और पैनिक मत करो, ज्यादा लोग दे रहे हैं, हर साल ये होता है, ठीक है। आपका काम है पढ़ना, अगर आप सारी वैरायटी अच्छे से पढ़ के जाओगे स्ट्रक्चर्ड वे में, क्योंकि गाइस नंबर ऑफ आवर्स मैटर नहीं करेंगे, मैटर करेगा आप एक्चुअली पढ़ के रहे हो, ठीक है। चलो गाइस बाय बाय।